नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो मार्केट में एक डर फैलाया गया है, रिसेशन रिसेशन, क्या ये सच है या ये झूठ है? ठीक है। इस वजह से क्या होता है, बहुत बच्चे अपने डिसीजन को ना रिसेशन को देखते हुए चेंज कर लेते हैं। किसी और डोमेन में जाने का सोचते हैं या सो ऑन सो। तो मैं इसलिए आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये कोई आज पहली बार नहीं दिख रहा है, पहली बार ये बज़वर्ड नहीं आया है। हमेशा 5 साल में ये व आपको सुन देखने को मिलता है। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। मैं इसको अपने एक पास्ट के एक्सपीरियंस से ऐड कर रहा हूँ। जब हम या तो बंजी जंप या रिवर राफ्टिंग करते हैं, उससे पहले अगर मैंने 2-3 बार ट्राई किया रिवर राफ्टिंग करने का, बट मैं क्या करता था, पहले बहुत सारे वीडियोज़ देखता था, रील्स देखता था एंड मुझे मालूम चलता था कि वो पलट जाता है और पलटने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, सो ऑन सो। ओके, एंड जिस वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पाता था। बट मैं तीसरी बार डिसीजन लिया और ये किया एंड जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मैंने उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो किया कि भैया पैर को आपको फंसा के रखना है, हाथ को फंसा के रखना है, नाव पलटेगी, पलटी भी थी, बोट पलटा भी था, बट सेफ था। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि डर लगेगा। ये जो रिसेशन वर्ड है, इससे डर लगता है, सबको डर लगता है। बट मेरा सवाल ये है कि रिसेशन क्या होता है? रिसेशन कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे सुबह उठी, सो के उठी और बोली अरे भाई तुम निकलो, अब नहीं रखना है मुझे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जेनरिक इकोनॉमी का स्लो डाउन। इकोनॉमी जब स्लो डाउन जाती है, जैसे यूएस का भी मार्केट है, यूरोपियन कंट्री का मार्केट है एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमी, जब इकोनॉमी स्लो डाउन जाएगी, कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको टाटा बाय बाय करती है। तो सवाल आता है कि ऐसा भी होता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो तब भी कंपनी उसे हटा दे। क्यों? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं बन रहा है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, कंपनी ने ओवर हायरिंग कर रखा है एंड सो ऑन सो। तो मेरा मानना है कि दुनिया में हो सकता है कि आपका लक थोड़ा सा खराब हो और आप उसी कंपनी का हिस्सा हो जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। बट अगर आपके पास राइट स्किल, राइट माइंडसेट है, राइट स्किल एंड राइट माइंडसेट है, तो दुनिया में और भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट बना रही है और उसको इसी राइट स्किल और राइट माइंडसेट की जरूरत है एंड दे कैन हायर यू। वो आपको ढूंढ रहा है। तो ये अगर माइंडसेट से आ रहे हो कि कहीं पे जाएंगे आराम से सेट बैक होके बैठ जाएंगे, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, डोंट कम, कभी मत आओ, कभी 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 इस इंडस्ट्री में मत आओ। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर की ही तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो, बट रिस्क तो रिस्क होता है। इफ यू आर नॉट केपेबल टू हैंडल such kind of stress, such kind of pressure, such kind of anxiety, please don't plan. Okay, but you have to understand, 9th या 10th में हमें पढ़ाया गया था डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत क्या था? डार्विन का सिद्धांत था स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। वही प्राणी, वही जीव बचेगा जो अपने आप को सरवाइव कर, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करेगा। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप खत्म हो जाओगे। ओके, तो सवाल आता है कि ठीक है भैया, आई एम रेडी, बताओ क्या करना चाहिए। आई एम रेडी टू टेक अ रिस्क, आई एम रेडी टू, माई माइंड सेट इज सेम लाइक आप जो बोल रहे हो ऐसा ही माइंड सेट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके दिमाग से एक लाइन क्लियर कर देना चाहता हूं। इंजीनियर बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी, जब मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये जो ब्रेन है ना, ये जो दिमाग है ना, इस पूरे दिमाग का यूज होता है। इंजीनियर, ये नहीं कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आप एक इंजीनियर बन गए, अपने नाम के पीछे ईआर लगा लिया इंजीनियर हो गए। वो एक डेजिग्नेशन है, वो एक डिग्री है जो आपको मिल गया। ओके, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट में, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, बट वो काम क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है बैक एंड पे, मैनेजेरियल काम कर रहा है, फाइल कीपिंग कर रहा है, डेटा देख रहा है एंड सो ऑन सो। वो इंजीनियरिंग रिलेटेड काम नहीं कर रहा है।
वो मैनेजरियल रिलेटेड काम कर रहा है, तो मैं उसको भी इंजीनियर नहीं मानता हूं। इंजीनियर को मैं मानता हूं कि जो engineers are those who can apply science and math and as well as technology, okay, to solve real world problem. Okay, इंजीनियर क्या है कि साइंस का आपने यूज किया, साइंस के प्रिंसिपल, साइंस प्लस मैथ एंड प्लस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए दोस्त, ऑलमोस्ट बहुत मेहनत चाहिए। ओके, तो अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को खोलो। तो आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसेशन विसेशन कुछ नहीं है, फालतू चीज है, लोग डराते हैं, सिर्फ डराते हैं। मेरे पे विश्वास मत करो। आपको जिस फील्ड में रहना है उस फील्ड का जॉब ओपनिंग जाके देखो, आपको दिख जाएंगे कि आप जिस फील्ड में रहना चाहते हो उस फील्ड में अभी इस आपको लग रहा है कि अगर रिसेशन है तो आज के टाइम में भी उसमें हजारों वैकेंसी निकले हुए होंगे। ढूंढ रहे हैं कंपनी कि भैया हमको किसी इंजीनियर की जरूरत है जो उसके पास ये सो ऑन सो स्किल हो, बट उसको नहीं मिल रहा है। मैं क्या कहा, इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है। एक डिग्री हासिल कर लेना इज नॉट अ इंजीनियर। ओके, बहुत मुश्किल होता है चीजें, क्योंकि आप ना मतलब ये सिर्फ दिमाग का ही तो यूज होता है, मेरे बॉडी का कहाँ कोई यूज करता है। ओके, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये लाइन मैं यूज कर रहा हूं, इसको याद रखना, स्किल डाइवर्सिफिकेशन। स्किल डाइवर्सिफिकेशन क्या है? आप आज के टाइम में अगर आप 2027 या 28 में आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो इसको आपको दिमाग में रखना है, स्किल डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अगर आप फ्रंट एंड कर रहे हो बहुत दिक्कत होगी, या सिर्फ अगर बैक एंड कर रहे हो ऑल्सो दिक्कत होगी, सिर्फ आप कोड प्लस डीएसए कर रहे हो तब भी दिक्कत होगी। ओके, सो द क्वेश्चन इज, तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए, अपने स्किल को डाइवर्सिफाई करो। और जब मैं स्किल डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं तो मैं करता हूं कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगानी है। आपको पूरे इकोसिस्टम को समझना है, क्योंकि जब तक आप पूरे इकोसिस्टम को नहीं समझ पाओगे तब तक आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप टुकड़ों में सॉल्व करोगे। टुकड़ों में सॉल्व नहीं करना है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जहां पे 5 इंजीनियर काम करने का होता है। लेट्स टेक एग्जांपल, आई एम डूइंग सम रिसर्च। ओके, तो 5 लोग मिलकर रिसर्च करते थे। ओके, तो ऐसा कहा गया कि ये पॉसिबल है कि आप और आपको मैं एक एआई का लाइसेंस दे देता हूं, एआई का लाइसेंस दे देता हूं। विद द हेल्प ऑफ यू एंड दिस एआई लाइसेंस इज पॉसिबल टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इफ यू आर कैपेबल टू यूज दिस एआई टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, नोबडी विल स्टॉप यू। मजा है, चिल करो। यही मैं कह रहा हूं कि जैसे एआई हो गया, डेट क्लाउड हो गया, डेटा हो गया, ओके, डेटा हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। सो डाइवर्सिफाई योर मतलब स्किल्स। ओके, रिसेशन का कुछ नहीं है, फालतू की चीजें, हायरिंग अभी भी हो रही है, ठीक ना? ओके, तो डरना नहीं है, अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो एंड इंजीनियर हो तो इंजीनियर जैसा दिखो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। होप दिस वीडियो हेल्प यू। साइनिंग ऑफ।